श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और आप सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। जितने जीव इस संसार में आए हुए हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। ये यात्रा अनंत काल से चल रही है। ध्यान देंगे, जो हमारे कर्म हैं वो सब हमें प्रेरित करते रहते हैं। जो भी हमारी मानसिक स्थिति बनी हुई है वो पूर्व कर्मों से ही निर्धारित होके आई है। आप ध्यान देंगे इस बात पर, वो हमें याद नहीं रहता। आप कहेंगे हमें तो कुछ भी याद नहीं, हमने क्या कौन सा ऐसा गलत कार्य किया था जो हमें ये दुख मिला। इसी जन्म का आप देखेंगे कि आज से 10 साल 20 साल पहले जो हमने कर्म किए थे वो हमें याद नहीं है इसी जन्म में। तो पूर्व जन्म का हमें कैसे याद रहेगा? यही भगवान की माया है कि वो विस्मरण करा देती है। अगर विस्मरण ना कराए तो ये सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। आप ध्यान दें, हमारी जो मानसिक स्थिति बनी हुई है कि मन इधर उधर भागता है, ये कर ले वो कर ले, संकल्प विकल्प, कभी सुख कभी दुख, कभी कोई भय नहीं है फिर भी भय हो रहा है, कोई चिंता नहीं है लेकिन फिर भी चिंता हो रही। ये सब उन कर्मों की प्रेरणा होती है। कभी कभी वो कर्म प्रेरित करते रहते हैं, आगे जो फल देने वाले हैं वो कर्म शोक भय भेजते रहते हैं, क्योंकि वो बीज रूप में सब हमारे भीतर ही स्थित रहते हैं। ये ध्यान रखें। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में भी देखा गया है कि उनके भीतर भय हो रहा है, शोक हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उन्हें व्याकुल नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखें। थोड़ी ही देर के लिए उन्हें शोक पहुंचा सकता है, बहुत क्षणिक मात्र। तुरंत ही भगवान की कृपा उन्हें घेर लेती है, उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है और सारा उनका भय शोक चिंता का हरण कर लेता है। हम अगर नाम जप करेंगे, अगर हमने नाम का आश्रय ले लिया है और हम नाम रटने लगें, तो एक बात आप ध्यान रखें, जो भी हमारे कर्म हैं, देखिए कर्मों का ही पूरा खेल है इस जगत में। ये कर्म की खेती है, ये कर्म क्षेत्र ही है, सब कर्मों का ही खेल है। हमारे कर्मों का जो प्रभाव है वो क्षीण होने लगता है, उनमें शक्ति नहीं रह जाती। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाम जप अपने प्रभाव से कर्मों की शक्ति का हरण कर लेता है, बुरे से बुरे प्रारब्ध को बहुत कम कर देता है। अब आप कहेंगे बिल्कुल नष्ट क्यों नहीं करता? ये एक सृष्टि का नियम है। अगर वो बिल्कुल आपका नष्ट कर दे तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे बहुत से भक्त हैं, कुछ ना कुछ भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं कि वो संयम में रहे, नहीं तो वो असंयम में हो जाएगा। अहंकार पर ही ये सृष्टि टिकी हुई रहती है और भक्तों का जो अहंकार है वो भगवान दबाए रखते हैं किसी लीला के द्वारा। आप ध्यान रखें, लीला का मतलब कोई ऐसा क्लेश आपको बराबर रहेगा
वो आपके ना तो भजन में बाधा करेगा, ना आपके जीवन में बाधा करेगा, लेकिन वो आपके अहंकार को नष्ट करता रहेगा। और किसकी मस्तिष्क का क्या तोड़ है, किसके दिमाग का क्या तोड़ है, क्या उपाय है, ये प्रभु को ठीक ठीक पता होता है। इसीलिए हर भक्त की लीला अलग अलग होती है। ये बहुत गंभीर विषय है, शायद साधक इसको ना समझ पाए, लेकिन ध्यान दें, आप नाम को पकड़ लें, निश्चित मानिए आपके समस्त कर्मों का, जितने भी आपने अभी तक कर्म किए हैं और जो भी आपके कर्म चल रहे हैं, उनकी सबकी व्यवस्था नाम करने लगता है। तो फिर साधक भय चिंता शोक से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरी आनंद की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि ये जो हमें दुख होता रहता है, जैसे आप देखेंगे सब कुछ जीवन में है, सभी भौतिक सुविधाएं हैं, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी भीतर से खुश नहीं है। एक अवसाद है, एक दुख है। आप ध्यान रखें, ये कर्म ही है, वो अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं, चित्त पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। नाम जापक साधक क्यों निर्भय हो जाता है, क्यों वो आनंदित रहने लगता है? क्योंकि उसके कर्म ही नष्ट कर देता है नाम। जितने भी संचित हैं, जितने भी क्रीमाण हैं, सब नष्ट कर देता है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी अगर नाम जपते हुए करेंगे तो उन कर्मों का जो आगे प्रभाव होगा वो नाम जप अभी वर्तमान में ही नष्ट करता चलेगा। ये बात ध्यान रखें। इसीलिए साधक और अकुताए नहीं, ये नहीं आपने आज से नाम जप आरंभ किया अब आप देखने लग जाएं कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, प्रसन्नता नहीं आ रही। आप इसमें लगिए, श्रम करिए, जीव को नाम में लगाए रखिए, साथ ही साथ श्रवण करिए। इस जीवात्मा को श्रवण भी कराइए, सुनाइए। जैसे हम कथा सुनते हैं ऐसे ही आपको नाम सुनाना है। नाम जप करने का मतलब है अपने को नाम सुनाना है। आप ऐसे जपें कि आप सुने भी, अच्छी तरीके से नाम सुने, तो आप देखेंगे आपका चित्त निर्मल होने लगा है। आपको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। वो आनंद मैं बता नहीं सकता, वो आप ही अनुभव में करेंगे। जो भजन करता है उसी को अनुभव में आता है। तो जितने भी साधक हैं ये ध्यान रखें कि नाम ही सहारा है और कोई सहारा नहीं। देखिए, हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं सुख के लिए ही। एक तो पहले से हमारे इतने कर्म जमा हैं, उनमें पाप भी हैं, पुण्य भी हैं, तो कभी कभी हमारे आगे एकदम से सुख आ जाता है, कभी कभी दुख आ जाता है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं उनमें हमारी यही महत्व बुद्धि रहती है कि हमें सुख मिलेगा, ये ध्यान रखें। और मिलता हमें दुख ही है, क्योंकि सुख के लिए हम चलते हैं लेकिन दुख अपने हाथ आ जाता है। ये समझना चाहिए हमें। इस दुख का कभी अंत होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें। इस संसार में जो भी आता है वो दुखी ही प्राय रहता है, लेकिन जो भजन नहीं करता, वो जो भजन करता है, उनके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। आप विश्वास करें इस बात पर। भजन में बहुत सामर्थ्य है, नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। हमें विश्वास करना होगा, विश्वास करके ही आगे बढ़ना होगा। बिन विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। आप श्रद्धा से, विश्वास से नाम को जपें, एक एक नाम को श्रवण करें, सुने, एक एक नाम को प्रेम से। जितना आप नाम जप को प्रेम करेंगे उससे कई गुना अधिक नाम जप आपको प्रेम करेगा। स्वाभाविक ही आपका मन लगने लगेगा। आप भीतर से अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरा नाम जप होने लगे। आप कोई भी सेवा करें उसके फल में नाम जप में प्रीति हो, ऐसा ही फल मांगे। आप कोई कर्म करें उसके फल में नाम जप में प्रीति हो, ऐसा ही फल मांगे। नाम जप का एक अद्भुत सुख है, वो सुख इस संसार में कहीं नहीं है। ये बात अपने हृदय में दृढ़ करके बैठा लो। इसलिए हम जो भी कर्म करें हमारा भीतर से उद्देश्य यही हो कि हमें भी नाम जप में प्रेम हो जाए, हमारा भी अधिक से अधिक नाम जप होने लगे। बस एक बात ध्यान रखें,
कि किसी भी भक्त की, वो भक्त चाहे जैसा भी हो, चाहे तिलक कंठी धारण किए हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, कैसा भी हो, अगर वो भक्त है तो उसकी हमारे निंदा नहीं होनी चाहिए। कोई भी उसमें ऐसा दोष दर्शन हम मानसिक भी ना करें, तुरंत ही क्षमा मांगे। ये आपके नाम जप में बाधा पैदा कर देगा। बाकी ऐसा कोई अपराध नहीं जो आपका नाम जप रोक दे, लेकिन ये जो भक्त अपराध है ये नाम जप रोक देता है। इसीलिए कोई भी हम मानसिक भी दोष दर्शन ना करें, तुरंत ही प्रभु से क्षमा मांगें, गुरु से क्षमा मांगें, इष्ट से क्षमा मांगें। जिस भक्त का अपराध हुआ है उससे बार बार क्षमा मांगें, तो आपका नाम जप कभी रुकेगा नहीं। दिन पर दिन नाम जप का स्वाद बढ़ेगा। आप लगन से लगिए, आज से ही लगिए, और जितना अधिक आप श्रम करेंगे, जितने ही भाव से जपेंगे, उतना ही आपको नाम जप प्रेम करेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।